औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, सिलसिला सियाहत आलम में आज हम अजीम तारीख के हामिल मुल्क तुर्की की सैर करेंगे। मैं साजिद भट्टी और आज हम जानेंगे ओगोज़ खान कौन था, सल्तनत उस्मानिया के रूजो ज़वाल की दास्तान क्या है, अर्तुगरुल गाज़ी कौन था, आलम कुफ्र तुर्की की ताकत से क्यों परेशान है, आया सूफिया औरत है या मर्द, 2023 में तुर्की किस डगर पर चलने वाला है, तुर्की की सकाफत क्या है और उसके मशहूर तफरीही मुकामात कौन कौन से हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मज़ीद मालूमाती वीडियोस हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए। नाज़रीन, तुर्की इस्लामी जमहूरिया तुर्की सल्तनत उस्मानिया की अजीम तारीख का वारस मुल्क है। अजीम मुजाहिद अर्तुगरुल, हाइमा खातून, हलीमा सुल्तान और बामसी का वतन तुर्की यूरेशिया यानी यूरोप और एशिया दोनों बर्रे-ए-आज़मों में वाक़या है। इसका 97% हिस्सा एशिया जबकि 3% हिस्सा यूरोप में वाक़या है। इसके 81 सूबे और 600 छोटे बड़े शहर हैं। इसकी आबादी तकरीबन 9 करोड़ के करीब है। तुर्की का रकबा 8,14,578 मुरब्बा किलोमीटर है। तुर्की की सरकारी जुबान तर्कश है। इसका दारुल खुलाफा इस्तांबुल है। तुर्की के शुमाल में जॉर्जिया, मशरिक में आर्मीनिया, अज़रबैजान और ईरान, मगरब में यूनान, जुनूब मगरब में मेडिटेरियन सी, जुनूब मशरक में ईरान और शाम और शुमाल मगरब में बल्गारिया वाक़े हैं। तुर्की एक आज़ाद ख्याल लिबरल इस्लामी मुल्क है। कदीम तुर्की के आसार 2500 कबल मसीह से मिलते हैं। बहरे अस्वद की तह में इंसानी आबादी के आसार भी मिले हैं, जिनसे जाहिर होता है कि किसी ज़माने में ये इलाके पानी से बाहर थे। सैयदना नूह अलैहिस्सलाम के तूफ़ान का ज़माना भी यही है। इम्कान है कि तूफ़ान नूह की वजह से ये आबादियाँ गर्क हुई होंगी। 2500 कबल मसीह के बाद कांसी के तारीखी दौर में यहाँ हिंद यूरोपी किसानों ने डेरे डाल लिए। उन्होंने यहाँ एक रियासत भी कायम की। ये लोग कसीर खुदाओं की पूजा करते थे। लोहे का दौर 700 कबल मसीह से 300 कबल मसीह, ये दौर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का दौर है। इस जमाने में तुर्किया ईरानी मखामशी सल्तनत का हिस्सा रहा। 334 ईस्वी में सिकंदर आज़म ने इस इलाके को फतह कर लिया। उसके बाद रूमियों को अरूज मिला और तमाम अनातोलिया रूमी सल्तनत का हिस्सा बन गया और ईसाइयों ने इस खित्ते पर अपने पांव जमाना शुरू कर दिए। इस्लामी मुल्क होने के बावजूद यहाँ पर बहुत सी इंसानी आज़ादियाँ हासिल हैं। मगरबी लिबास, बेपर्दा खवातीन, क्लब और शराब नोशी की भी महदूद पैमाने पर इजाज़त है। तुर्की दुनिया के 10 बड़े सियाहती मुल्कों में शामिल है। सालाना बुनियादों पर 3 करोड़ से ज़्यादा सियाह बैरून मुल्क से तुर्की की सैर को आते हैं। तमाम गवर्नर सिस्टम ऑनलाइन है। तुर्किश एयरलाइन दुनिया की 7वीं बड़ी एयरलाइन है। तुर्की की करेंसी को लीरा कहते हैं, मगर यूरोपीय यूनियन का हिस्सा होने की वजह से यूरो आम करेंसी के तौर पर इस्तेमाल होता है। नाज़रीन, आपने मशहूर ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल में ओगोज़ खान का नाम तो सुना होगा। अब आइए आपको उसके बारे में बताते हैं कि वो कौन था। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे यासफ ने अपने बाद अपने बेटे तुर्क को अपना जानशीन बनाया। तुर्की और सेंट्रल एशिया की तमाम अक़वाम इसी नस्ल से ताल्लुक़ रखती हैं। इसी की नस्ल से वस्ती एशिया में कारा खान के यहाँ ओगोज़ खान पैदा हुआ। इसी से फिर तुर्कों के 24 कबाइल आगे बढ़े। इसे तुर्कों का बाप भी कहा जाता है। हर तुर्क कबीला अपना तारफ करवाते वक्त ओगोज़ खान से अपना ताल्लुक जरूर बयान करता है। इसी ओगोज़ खान से आगे कई कबीला हुआ। 330 ईस्वी में रूमी सुल्तान कुस्तुंतीन ने मसीहियत का मजहब कबूल कर लिया और फिर ईसाईयत रोम का सरकारी मजहब करार पाया। उसने इस्तांबुल यानी कुस्तुंतनिया का शहर आबाद किया और उसे अपनी सल्तनत का दारुल हुकूमत भी बनाया। 1037 ईस्वी में तुगरुल बेग ने सल्जूकी सल्तनत की बुनियाद रखी तो अनातोलिया पर रूमियों की हुकूमत थी। 13वीं सदी के वस्त में कई कबीला के सरदार सुलेमान शाह के बेटे
अर्तुगरुल गाजी ने सल्तनत उस्मानिया के लिए मंगोलों और मसीहों से जंगें लड़ी और उसके बाद उसके बेटे उस्मान ने एक सल्तनत कायम की। इसी के नाम पर इस सल्तनत को सल्तनत उस्मानिया कहा जाता है। अर्तुगरुल गाजी की वफात 1281 ईस्वी में हुई और उसे सोगोत में ही दफन किया गया। 1453 ईस्वी में सल्तनत उस्मानिया के 7वें सुल्तान मोहम्मद फातेह सानी ने मसीहों के अजीम मरकज कुस्तुंतनिया को फतह किया और उसको सल्तनत उस्मानिया में शामिल कर दिया और अपनी सल्तनत का दारुल हुकूमत भी यहाँ मुंतकिल कर दिया, जिसके बाद उसे इस्तांबुल का नाम दिया गया। तुर्की का मुआशरती ढांचा इंतहाई मजबूत है। अक्सर ज्वाइंट फैमिली सिस्टम है। घर के बड़े को इंतहाई इज्जत दी जाती है। लोग तुर्क रिवायात के इंतहाई अमीन होते हैं। तुर्की के लोग इंतहाई मेहमान नवाज होते हैं और मेहमानों के लिए दिलो जान से बिक जाते हैं। तुर्की की अक्सरियती आबादी सुन्नी अकीदा और सूफीइज्म को मानने वाली है। लड़की की शादी की उम्र 21 साल है। तुर्की का जीडीपी $2.2 ट्रिलियन, जबकि सालाना फी का आमदनी $27,000 है। यहाँ की आवाम इंतहाई खुशहाल है। यूरोपीय यूनियन का हिस्सा होने की वजह से पूरे यूरोप में जाने के लिए किसी वीजे की जरूरत नहीं। तुर्की के बड़े मशहूर शहरों में अंकारा, इस्तांबुल, बुरोसा, कोनिया, अनातालिया, अजमीर और कैसरी इंतहाई नुमायां हैं। नाज़रीन, अर्तुगरुल गाजी के बेटे उस्मान की कायम करदा हुकूमत और खिलाफत निस्फ दुनिया पर कायम रही। इतनी मजबूत सल्तनत यहूदो नसारा को किसी सूरत भी कबूल न थी। यह सल्तनत 631 साल तक कायम रही और बिलाखिर दुश्मनों की साजिशों और अपनों की गद्दारियों की वजह से पहली जंग अजीम यानी 1918 के बाद इत्तेहादी फौजियों को कामयाबी मिली। सऊदी अरब और आले सऊद को वजूद बख्शा गया और मुआहदा सीवरे के नतीजे में सल्तनत उस्मानिया के टुकड़े करके इत्तेहादियों को आपस में बांट दिए गए। 19 मई 1919 में मुस्तफा कमाल पाशा ने जंग आज़ादी का ऐलान किया और तमाम काबजीन फौजों को तुर्किया से निकाल दिया और नई सल्तनत जमहूरिया तुर्किया की बुनियाद रखी। 1923 में मुआहदा लोज़ोन के तहत सल्तनत तुर्किया के इख्तियारात को महदूद करके इस सल्तनत को तस्लीम कर लिया गया। इस मुआहदा के तहत तुर्की पर बहुत सी पाबंदियां लगाई गईं। यह मुआहदा 100 साल के लिए था। अब 2023 में यह मुआहदा खत्म होने वाला है। इस मुआहदे के खात्मे पर तुर्की की तरक्की के नए दौर का आगाज होने जा रहा है। तुर्की के खानों में बारबेक्यू, पराठे और कॉफी इंतहाई मशहूर है। यहाँ कॉफी ब्लैक टी की तरह बगैर दूध और चीनी के इस्तेमाल की जाती है। तुर्क लोग घोड़े का गोश्त बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। तुर्की में पार्लिमानी सदारती निज़ाम है। सदर मुल्क का आईनी सरबराह है। सदर को कौमी मजलिस 7 साल के लिए चुनती है। सदर का तुर्कश मजलिस का रुकन होना जरूरी नहीं। तमाम तर इंतजामी इख्तियारात वजीर आजम और वज़रा की मजलिस के पास होते हैं, जिसे काबीना कहा जाता है। मजलिस तुर्किया यानी पार्लियामेंट के कुल 550 अरकान हैं। तैयब उर्दगान 12वें वजीर आजम हैं और मुसलसल दूसरी बार जीत कर आए हैं। तैयब उर्दगान तुर्की के इंतहाई मकबूल लीडर हैं। मुल्क में मुतनासिब नुमाइंदगी का शुराई निज़ाम राइज है। किसी भी जमात को कम अज कम 10% वोट लेना जरूरी है। हर रुकन 5 साल के लिए मुंतखब होता है। नाज़रीन, जैसा कि पहले जिक्र किया गया है कि तुर्की एक सुन्नी स्टेट और सूफीइज्म को मानने वाले लोग हैं। कोनिया में मशहूर और मारूफ सूफी बुजुर्ग हजरत जलालुद्दीन रूमी का मज़ार अक़दस भी मौजूद है। यहाँ से पूरे अरब बल्कि दुनिया भर से लोग हिदायत पाते हैं। मौलाना रूम की मशहूर किताब मसनवी मौला रूम और हिकायात रूमी आज भी लोगों के दिलों को इत्मीनान और भटके हुए लोगों को रहनुमाई फराहम कर रही है। इसी तरह मशहूर सूफी शायर यूनुस आमरे की सूफियाना शायरी भी रूहानी रोशनी बखेर रही है। नाज़रीन, आया सूफिया के बारे में आपने जरूर सुन रखा होगा। आइए आपको आया सूफिया की तारीख और हकीकत बताते हैं। आया सूफिया पुराने कुस्तुंतनिया और मौजूदा इस्तांबुल में कैथेड्रल मसीहों का सबसे कदीम मरकज था, जबकि कैथोलिक मसलक का मरकज रोम है।
आया सूफिया एक मसीही औरत के शिर्क के खिलाफ डट जाने पर उसकी शहादत की याद में तामीर करवाया गया। 360 ईस्वी में इब्तदाई तौर पर इसकी लकड़ी से तामीर हुई, जबकि 532 ईस्वी में जस्टिन अव्वल ने इसकी पुख्ता तामीर करवाई। 1453 ईस्वी में सुल्तान मोहम्मद फातेह ने कुस्तुनतुनिया को फतह किया तो इस अजीम चर्च को मुआवजा देकर मस्जिद में तब्दील कर दिया। 481 साल यह गिरजाघर मस्जिद ही रहा और यहाँ पर बाकायदा इस्लामी तरीक पर इबादत की जाती थी। 1935 में मुस्तफा कमाल अतातुर्क ने यहाँ नमाज पर पाबंदी लगाकर उसे अजायब घर में तब्दील कर दिया। 85 साल के बाद तुर्क सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जुलाई 2020 में तैयब उर्तगान ने इसे दोबारा मस्जिद में तब्दील किया और यहाँ पर बाकायदा इबादत के सिलसिले का दोबारा आगाज हुआ। मुस्तफा कमाल पाशा को तुर्क कौम ने अतातुर्क यानी तुर्कों के बाप का खिताब दिया। उसके दौर में तुर्की का इस्लामी तशख्खुस खत्म कर दिया गया। तुर्की को एक सेकुलर मुल्क बना दिया गया। अरबी रस्मुल खत को खत्म करके यहाँ पर लातीनी रस्मुल खत को जारी किया गया। नाज़रीन, आप जानते होंगे कि सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान शदीद इख्तलाफात हैं। आइए जानते हैं उनके इख्तलाफात और दुश्मनी की क्या वजह है। सन 1818 में इशा की नमाज के बाद तुर्क फौजी खानदान सऊद के सुल्तान अब्दुल्ला बिन सऊद और हमली इमाम को खिलाफत उस्मानिया के खिलाफ बगावत के जुर्म में जंजीरों में जकड़कर आया सूफिया के बाहर लेकर आए। उन्हें सजाए मौत दी गई और उनकी लाशें कई दिन तक शहर में पड़ी रहीं। मौजूदा हुक्मरान खानदान शाह सुलेमान और शहजादा मोहम्मद बिन सुलेमान इसी की नस्ल से हैं। इसी बिना पर सऊदी अरब तुर्की के साथ दुश्मनी रखता है। दूसरी वजह यह है कि 1919 में सल्तनत उस्मानिया की मुखालफत और दुश्मनी में आले सऊद ने इत्तेहादी फौजों का साथ देकर मक्का और मदीना में तुर्क फौज के खिलाफ बाकायदा मुसल्लह जंगें लड़ी। दोनों ममालिक के अकीदे में भी बहुत ज़्यादा इख्तलाफ है। सऊदी अरब में मशहूर तुर्क ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल पर मुकम्मल पाबंदी है। नाज़रीन, अगर आप तुर्की जाएं तो इस्तांबुल शहर ज़रूर जाएं। इस शहर की सकाफत इंतहाई रंगीन है। इस शहर में मुसलमान, ईसाई और यहूदी इकट्ठे रहते हैं। यहाँ पर आप सल्तनत उस्मानिया के शाही महल यानी तोपकापी महल, यहाँ का अजायब घर, अगर आप खरीदारी करना चाहें तो यहाँ के ग्रैंड बाजार, आया सूफिया, राजकुमारी जज़ायर, चट्टानों का खूबसूरत मुकाम कापाडोकिया, जिसे आप गरम गुब्बारों में बैठकर देखें तो मज़ा कई गुना दुबाला हो जाएगा। दुनिया के 7 अजूबों में से एक मुकाम एफेसस, खूबसूरत नीले रंग की शानदार तर्ज तामीर नीली मस्जिद इस्तांबुल ज़रूर देखें। इसी तरह तुर्की के दूसरे शहर अनकरा, जिसका पुराना नाम अंगोरा था, 1930 में इस शहर का नाम अंगोरा से अनकरा कर दिया गया। अनकरा में आप कला अनकरा, रूमी थिएटर, रोम का मंदिर, रूमी हमाम, जोलियन का स्तून, कुजाया मस्जिद और हाजी बैराम मस्जिद ज़रूर देखिए। इसके अलावा तुर्की में माउंट नेमरोट, आसार कदीमा, समेला मोंटसी ज़रूर देखिए। नाजरीन, 2023 में मुआहदा लोज़ोन के खात्मे के बाद तुर्की एक नए सफ़र का आगाज़ करने जा रहा है। तुर्की को इस वक्त उम्मत मुस्लिमा में भी इंतहाई कदर की निगाह से देखा जाता है। पाकिस्तान और तुर्की में इंतहाई गहरी दोस्ती है। तुर्की के लोग पाकिस्तानी भाइयों के साथ इंतहाई मोहब्बत और एहतराम का रिश्ता रखते हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये काविश पसंद आई होगी। बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। अगर आप इस वीडियो के बारे में अपनी कोई राय देना चाहें तो कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल करें।